मैं डॉक्टर दिशा दिनेश, इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के चित्रकला विभाग से। आज हम बात करेंगे भारत की प्रसिद्ध गुफाओं की। इससे पूर्व में हमने बात करी थी अजंता के विषय में। हम लोग विस्तार से चर्चा पहले कर चुके हैं, जिसमें दो मुख्य गुफाएं रही थी हमारी। मतलब जो अजंता में हमें जो प्रमुख रूप से गुफाएं मिली थी वो दो प्रकार की थी, चैत्य और बिहार। अब हम आज बात करते हैं एलोरा गुफाएं, जोगीमारा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं और सीता बेंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलोरा गुफाएं। प्राचीन भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के गुफा मंदिर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अजंता या एलोरा देश की प्रमुख गुफाओं में से एक है। हम बात कर रहे हैं एलोरा गुफाओं की। एलोरा या एल्लोरा मूल नाम वेरुल है। एक पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जो भारत में संभाजी नगर, जो पूर्व में औरंगाबाद था, महाराष्ट्र से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर के रूप में प्रसिद्ध हैं। एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट चित्रकला 350 ईसा पूर्व से लगभग 1150 ईसा पूर्व तक की है। अन्य राजवंशों की भांति ही राष्ट्रकूट वंश 8वीं शताब्दी से 10वीं सदी के मध्य रहा। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक दंती दुर्ग प्रथम था। इसने चालुक्यों को परास्त किया था। इसके पश्चात दंती दुर्ग के चाचा कृष्ण प्रथम राजा बने और कृष्ण प्रथम राजा ने ही एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर कैलाश बनवाया। अंतिम राष्ट्रकूट राजा कक द्वितीय था। आज की जो स्थिति है एलोरा की, एलोरा महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नहीं, 105 मैं माफी चाहूंगी। औरंगाबाद जिले से लगभग 18.5 किलोमीटर दूर स्थित है। एलोरा में बौद्ध, ब्राह्मण व जैन धर्म तीनों धर्मों से जुड़े कला देखने को मिलती है। गुफाओं की स्थिति अगर संख्या की दृष्टि से बात की जाए तो यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिन्हें प्राचीन समय में एलापुर या अचल या वेरुल की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता था। गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, जो लगभग 350 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। गुफा संख्या 13 से 29 तक ब्राह्मण व हिंदू धर्म की गुफाएं हैं, जिनका समय जो है वो 8वीं शती से 10वीं शती के मध्य का माना गया है। गुफा संख्या 30 से गुफा संख्या 34 तक जैन धर्म की गुफाएं हैं, जिसका समय 9वीं शती से 12वीं शती के मध्य का माना गया। यहाँ लगभग 900 वर्षों तक गुफाओं एवं चित्रों व मूर्तियों का निरंतर निर्माण होता रहा। ये गुफाएं एक लंबी, गहरी व ढालू चट्टान की उत्तरी से दक्षिणी पठार को काटकर बनाई गई है। प्रमुख गुफाओं के जो नाम हैं, जो हमारी प्रमुख गुफाएं हैं, इसमें गुफा संख्या 10, जिसका नाम है सुतार झोपड़ी। गुफा संख्या 11, 3 ताल।
गुफा संख्या 12 तीन ताल, गुफा संख्या 14 रावण की खाई एवं गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर, गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 21 रामेश्वरम, गुफा संख्या 29 सीता हरिणी, गुफा संख्या 30 छोटा कैलाश, गुफा संख्या 32 इंद्र सभा, गुफा संख्या 33 जगन्नाथ सभा। ये ऐसे विषय हैं जिन्हें विषयों के द्वारा भी आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जैसे एक प्रमुख विषय है कैलाश मंदिर एलोरा की कौन सी गुफा में अवस्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा गुफा की गुफा संख्या 16 में अवस्थित है। सीता हरिणी एलोरा की कौन सी गुफा में अवस्थित है। सीता हरिणी एलोरा की 29 गुफा में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त बहुत से विषय ऐसे हैं जो गुफा संख्या डालकर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गुफा संख्या 10 में क्या है, गुफा संख्या 15 में क्या है या गुफा संख्या 16 में क्या है। गुफा संख्या 16 एलोरा की गुफा संख्या 16 में कौन सा मंदिर बना है। कैलाश मंदिर एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यहाँ 34 गुफाएं हैं जो असल में एक ऊर्ध्वाकार खड़ी चंद्राणी पर्वत का एक फलक है। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हैं। ये 5वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य बने हैं। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं जो हम पूर्व में भी आप लोगों को बता चुके हैं। ये सभी आसपास बनी हुई हैं और अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। एलोरा के 34 मठ और मंदिर औरंगाबाद के निकट 2 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इन्हें ऊंची बेसाल्ट की खड़ी चट्टानों की दीवारों को काटकर बनाया गया है। अपनी समग्रता में 2 समग्र 6 फीट लंबा 156 मीटर चौड़ा यह मंदिर एक खंड को काटकर बनाया गया है। इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। इसके निर्माण के क्रम में अनुमानतः 40,000 टन भार के पत्थरों को ताला से बचाया गया है। इसके निर्माण के लिए पहले खंड अलग किया गया, फिर इस पर्वत को भीतर से काट काट कर 90 फुट ऊंचा मंदिर बनाया गया। मंदिर के चारों ओर मूर्ति अलंकरणों से भरा हुआ मंदिर है। मंदिर के बाहर चारों ओर मूर्ति अलंकरणों से भरा पड़ा है। दुर्गम पहाड़ियों वाला एलोरा 600 से 1000 ईस्वी काल का माना जाता है। यह प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत प्रदर्शन करता है। हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म को समर्पित यह पवित्र स्थान एलोरा परिसर केवल आदित्य कलात्मक सृजन के साथ साथ एक तकनीकी उत्कृष्टता का भी प्रमाण है। यह प्राचीन भारत के धैर्यवान चरित्र की व्याख्या करता है तथा विश्व में यह विश्व धरोहर के रूप में शामिल है। इसमें जो प्रमुख रूप से चित्र प्राप्त हुए हैं, नटराज की आकर्षक चतुर मुद्रा, लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर सवारी करते हुए बादलों में विचरते विद्याधर, चित्र संख्या 16 में प्राप्त हुए हैं। ये जो सभी चित्र हैं ये गुफा संख्या 16 में हमें प्राप्त हुए हैं, मगर ये प्रमुख चित्र हैं। जैसे नटराज की आकर्षक चतुर मुद्रा, लक्ष्मी नारायण गरुड़ की सवारी करते हुए और बादलों में विचरते हुए विद्याधर, ये सभी हमें गुफा संख्या 16 से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त उमा महेश्वर, अर्धनारीश्वर, अंधकासुर वध, कल्याण, सुंदर मुद्रा गुफा संख्या
15 से प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपको लिखाना चाहूंगी। गुफा संख्या 16 का कैलाश मंदिर एकाश्म शैली में बना हुआ है। यहाँ की जो मूर्तियां हैं वे रिलीफ वर्क में बनाई गई हैं। एलोरा की आकृतियों के चेहरे सवा चश्म, नाक लंबी नुकीली व परले गाल की सीमा से बाहर निकलती हुई परिलक्षित होती है। इस शैली में अपभ्रंश शैली के चित्रों वाले लक्षण भी दिखाई देते हैं। कैलाश एक ऐसा उदाहरण है जब मनुष्य का चित्र हाथ एक साथ मिलकर एक उच्च आदर्श कार्य करते हुए दिखाई गया है। यह कथन पर्सिल ब्राउन द्वारा कहा गया। निर्माण की दृष्टि से अगर बात करें तो गुफा संख्या 14, 15, 16 सबसे अधिक प्राचीन है। एलोरा की गुफाओं में सबसे पहले गुफा संख्या 21 खोजी गई थी। एलोरा को प्रमुख रूप से स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध कहा गया है। गुफा संख्या 16 से जो कैलाश मंदिर दिखाया है उसमें रावण की प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अतुलनीय है। गुफा संख्या 29 से भी हमें बहुत अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। इसका मुख्य मंडप 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। कैलाश मंदिर छोटे छोटे शिला के हाथियों की पीठ पर स्थापित किया गया है। कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग 95 फीट है। इसके अतिरिक्त यह मंदिर जिस चबूतरे पर स्थित है उसकी ऊंचाई लगभग 25 फीट है। अब हम बात करते हैं जोगीमारा गुफाएं। जोगीमारा गुफा का जो समय है वो 300 ईसा पूर्व के मध्य है। जोगीमारा की गुफा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सरगुजा, जिसे 10वीं शताब्दी में डमडोम व रामायण काल में झारखंड कहा जाता था, के अमरनाथ नामक स्थान पर नम्रता गुफाओं के आसपास हैं। ये गुफाएं सीता बोंगरा व सीता लांगड़ा नाम की रूप में भी हैं। पहले इसे एक देवदासी के निवास स्थान समझा गया था, परंतु प्राप्त शिलालेख के अनुसार यह वरुण देवता का मंदिर था और जैन धर्म का इसी काल पर प्रभाव पड़ा था। वरुण देवता की सेवा में सुतनुका नामक देवदासी रहती थी। यह देवदासी रंगशालाओं के रूप दक्ष, देवदीन व प्रेमास्पद थी। देवदीन की चेष्टाओं में उलझी सरल हृदय सूतनुका की नाट्यशाला के अधिकारियों का विरोध व कोपभाजन होना पड़ा। तत्पश्चात वियोग में अपना जीवन बिताना पड़ा। रूप दक्ष देवदीन ने इस प्रेम प्रसंग में सीता बोंगरा की भित्ति चित्र व अभिलेख के रूप में सदैव के लिए अंकित कर दिए। गुफाएं रामगढ़ पहाड़ पर चढ़ते हुए एक श्रेणी आती है। इस पर वर्तमान में किसी ने चित्रकारी करा दी थी। यहाँ से आगे बढ़ने पर कबीर चौरा व वशिष्ठ गुफाएं हैं। यहाँ से ऊपर चढ़कर सिंह द्वारा और उससे आगे रावण द्वारा है। यहाँ रावण, कुंभकर्ण व नर्तकों की मूर्तियां मिलती हैं। ऊपर की ओर जाते हैं तो राम, सीता, लक्ष्मण, वरुण, देव, काली आदि के कई मंदिर अवस्थित हैं। यहाँ अनेक छोटी छोटी गुफाएं हैं जिनमें ऋषि मुनियों के तपस्याएं करते हुए दिखाया गया है। इन्हीं में से एक बड़ी गुफा लक्ष्मण बोंगरा है। एक किंवदंती के अनुसार लक्ष्मण जी जब वनवास के समय राम और सीता की रखवाली करते थे तो सीता बोंगरा गुफाओं का महत्व इसके नाट्यशाला होने से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यह एशिया की अति प्राचीन नाट्यशाला है। यह पुरातात्विक खोज महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है क्योंकि नाट्य प्रविधि
को यहाँ जन्म दिया गया और नाटकों में चित्रशाला के संदर्भ में भी यहाँ चित्र प्राप्त हुए हैं। इस गुफा का संचालन किसी सूतनका देवदासी के हाथ में था। यह देवदासी रंगशाला के रूप में देवदीन के प्रेमासक्त थी। ध्रुव दक्ष देवदीन ने जब प्रेम प्रसंग को सीता बोंगरा के भित्ति पर अभिलेख के रूप में प्रदर्शित किया है। जोगी मारा की जो गुफाएं हैं, सीता बोंगरा के निकट ही जोगी बांगरा गुफा है, जो 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची है, जिसकी छत पर चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं। चित्रों के संबंध में एक रहस्य यह भी है कि असली चित्रों के ऊपर सफेद रंग पोतकर पुराने चित्रों को पुनः बनाने का प्रयास किया गया है, जो बहुत ही अपरिपक्व व अकुशल हाथों द्वारा किया गया। ऊपर से रंग जो लगा रंग और रेखाएं हैं वो अलग दिखाई पड़ती हैं। छत इतनी नीची है कि इसे आसानी से स्पर्श किया जा सकता है और यही कारण है कि बहुत अधिक की संख्या में इस गुफा के चित्र अब नष्ट हो चुके हैं। सन 1914 में असित कुमार हालदार तथा क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमरा की जो गुफा चित्र का अध्ययन किया, इसके संदर्भ में कुछ विवरण प्रस्तुत किए थे। वो कुछ मैंने यहाँ पर आप लोगों के समक्ष रखे हैं। सबसे पहली बात उनके द्वारा कही गई कि इसके जो चित्र हैं उसमें कुछ पुरुष आकृतियां हैं, जिनमें केंद्र में एक पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा है, बाईं ओर नर्तकियां और संगीतज्ञ हैं, दूसरी ओर एक हाथी और जुलूस का दृश्य दिखाया गया है। लहरदार पानी को व्यंजित करने वाली गहरी व अलंकारिक रेखाओं में नदी व मछली नुमा विशाल आकृतियां दिखाई पड़ती हैं, जो मगरमच्छ जैसी भी हो सकती हैं, जो संभवतः पौराणिक गज गह कथा का ही चित्रण प्रतीत होता है। दूसरे खंड में जो बात कही है, एक पतझड़ हुए वृक्ष के नीचे 3-4 आकृतियां विश्राम करती हुई दिखाई गई हैं। वृक्ष की टहनियों पर कुछ ही पत्तियां बची हैं, जो लाल रंग से अंकित की गई हैं। एक मोटा व सपाट बना प्रतीकात्मक रूप से चित्रण यहाँ पर परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त तृतीय खंड में चित्रों में सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया। लाल रंग कुमुदनी के पुष्प पर मुगल नृत्य करते हुए दिखाई दिए हैं, जो लाल रंग में चित्रित हैं। चतुर्थ खंड की बात करें तो इस चित्र में छोटे छोटे बौने चित्र अंकित किए गए हैं। एक व्यक्ति के सिर पर चोंच बनाई गई है। बोनों का अंकन है भारतीय चित्रों एवं मूर्तियों को में अपना पृथक महत्व रखता है। प्राचीन साहित्य के अनुसार इस प्रकार के बौने राज परिवारों में हास्य विलास के लिए नियुक्त किए जाते थे। पंचम खंड में इस दृश्य में नृत्य में मग्न स्त्रियां दिखाई गई हैं। उनके चारों ओर गायन वादन में मग्न मानवाकृतियां बनाई गई हैं, जो कि पालथी मारे बैठी हुई है। छठे खंड में इस चित्र में प्राचीन ढंग से चित्र बनाए गए हैं, चैत्यों का अंकन दिखाया गया है। सातवें खंड में कुछ लेखकों ने सातवें खंड के चित्रों को 2 भागों में बांटा है। इस प्रकार उन्हें 8 चित्रों में वर्णन किया है। दृश्य में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। चित्रों के किनारे पर अनेक आलेखन बने हुए हैं, जिनमें मछलियां, मगरमच्छ व जीव जंतुओं का अंकन है। जोगीमारा गुफाओं की कुछ विशेषताएं हैं हमारी। जोगीमारा गुफाओं के चित्रकार अजंता की गुफा परंपरा की महत्वपूर्ण शुरुआत है। यहाँ के चित्र अजंता की आरंभिक गुफाओं के समान सुंदर हैं। इन चित्रों में बौने जैसी आकृतियां सांची व बरहुत से मिलती जुलती हैं। नंबर 2, जोगीमारा की गुफाएं पर्याप्त सफेद खड़िया, हिरौंजी, काले रंग तथा हरे रंग से बनाई गई हैं। कहीं कहीं पीले रंग का भी प्रयोग किया गया है। चित्रों का धरातल सपाट नहीं है। कहीं कहीं पर खुरदरी दीवार पर बिना कोई पलस्तर किए चित्र
अंकित कर दिए गए हैं और कहीं कहीं पर बहुत हल्का सा प्लास्टर है। मूल रूप से दबे होने पर भी असली सौंदर्य का आनंद प्राप्त नहीं हो पाता है। संयोजन में के सम्मुख नियम का निर्वाह किया गया है। चित्रित विषय बड़े ही सुंदर व तत्कालिक समाज के दिग्दर्शन करा रहे हैं। अब हम बात करें एलिफेंटा गुफाएं। एलिफेंटा गुफाओं की जो समय है वो है 8वीं शताब्दी। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से 6 मील लगभग 10 किलोमीटर दूर एक समुद्री टापू पर स्थित है। इस टापू का वास्तविक नाम धारापुरी था। तत्कालीन समय में गुफा के बाहर एक विशाल हाथी की प्रतिमा स्थित होने के कारण जब पुर्तगालियों ने इसे देखा तो इस स्थल का नाम एलिफेंटा रख दिया। वर्तमान समय में उपरोक्त वर्णित हाथी की प्रतिमा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। ये गुफाएं पूर्णतः शिव को समर्पित हैं एवं यहाँ प्राप्त प्रमुख मूर्ति महेश मूर्ति अथवा त्रिमूर्ति है। प्रमुख रूप से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि हमें त्रिमूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वह है एलिफेंटा गुफाओं से, जिसकी ऊंचाई लगभग 18 फुट है और चौड़ी लगभग 23 फुट है। इसके अतिरिक्त शिव तांडव, गंगाधर शिव आदि प्रमुख विषय रहे। अगर हम अगले विषय की बात करें तो ये गुफाएं भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में अपना एक प्रमुख स्थान रखती हैं, जिन पर हमने विषयवार चर्चा की। और मिलते हैं हम अगले विषय की ओर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।